सृष्टि का आरंभ करते हैं। सृष्टि में विज्ञान की तरह देखें तो सृष्टि में जल ही है और जल से ही सारी सृष्टि है। और जल का नाम है, संस्कृत में नार कहते हैं, जल को नार कहते हैं। और जो जल के अंदर वास करते हैं उस तत्व को नारायण कहते हैं, इसलिए इसका नाम नारायण है, क्योंकि ये जल तत्व का सबसे बड़ा प्रतीक भगवान को ही माना जाता है। तो भगवान हमेशा जल के अंदर वास करते हैं, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जल का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। कोई भी काम हम करते हैं तो जल के बिना प्रारंभ नहीं करते हैं, जल ही फल का दाता होता है। तो नारायण के नाभि से कमल, तो कमल भगवान के नाभि से, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा की उत्पत्ति। और ब्रह्मा की उत्पत्ति जब होती है तो भगवान कहते हैं कई आप आगे हो तो ब्रह्मा जी ने महाराज मेरा काम क्या है, सृष्टि करो। अब इस ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए देखो, जब तक अगर आप भगवान का कोई काम तो आपको मिला, आपने जैसे कहा कि आपको कोई काम करना है तो काम के बारे में पूछोगे नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, आपको काम मिला चलती है तो काम करने आप जाओगे वो काम पूरा नहीं होगा। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि कार्य करने चले गए, आप गए सृष्टि करने, तो जैसे सृष्टि करने पहुंचे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाए, भूत प्रेत आदि क्या उत्पन्न हो जाए, सृष्टि में दोष पहले आ जाए। ब्रह्मा जी आएगा, भगवान सृष्टि में ये दोष आ गया, भगवान ने अपने आप को समाप्त कर दिया। ब्रह्मा जी 12 बार समाप्त किए अपने शरीर से, सृष्टि ही नहीं चले आते। और जैसे बनाई सृष्टि तो सृष्टि बनाते बनाते में उसमें दोष पहले आ जाए तो सृष्टि में दोष आ जाए, आगे बढ़े ना, भूत प्रेत यही उत्पन्न होते थे। तो सच्चिदानंद भगवान की, तो इस प्रकार अंत में सनक सनंदन सनातन और है सनत कुमार, विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। सनत कुमार 4 स्वरूप हैं और इसीलिए इनको वेद का स्वरूप बताया जाता है। और वेद की उत्पत्ति तब ब्रह्मा ने चारों मुखों से वेद को बनाया और वेद के स्वरूप सनातन कुमार हैं। और अब भगवान ने कहा कि प्रभु ये सृष्टि बढ़ नहीं रही है, सबसे पहले सृष्टि में तमोगुणी कि भृगु की भंग से उसी समय हुए रुद्र भगवान, प्रगति से जगत में तमोगुणी संतान, क्योंकि रुद्र का उत्पत्ति भृगुटी से हुआ, ब्रह्मा के तमोगुण है, इसलिए ये तमोगुण के मालिक हो गए भगवान शिव। अब आगे की सृष्टि बढ़ते हैं, बहुत परेशान हो गए। अंत में भगवान ने कहा दूसरी सृष्टि प्रारंभ करो। तब मनु और शतरूपा, दान भाग से मनु महाराज, वाम भाग से शतरूपा, और इनको उत्पन्न करने के बाद में अब ये हुआ कि पृथ्वी का, तो पृथ्वी के बिना तो तब तो इनका रोका नहीं जा सकता है, तो पृथ्वी का निर्माण किया। लेकिन पृथ्वी आधी अधूरी निर्माण हुई कि तभी जो है तामस प्रवृत्ति बलवान हो गई, जिसे हम कहते हैं राक्षस। कहां से उत्पन्न हुए, ये भी भगवान के कारण से। सृष्टि में कोई भी चीज बिना भगवान के कारण से नहीं। वही जय विजय का स्वरूप हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का नाम लेकर के प्रकट होते। तो हमेशा शुभ कर्मों में विघ्न कौन डालता है, ये तामसी प्रवृत्तियां। अच्छा करने के लिए आप बैठो दुनिया के लिए, तो ये आपको करने नहीं देंगे। हिरणाक्ष ने सोचा
कि ब्रह्मा जी पृथ्वी का निर्माण कर लेंगे तो यहाँ पर देवता लोगों को बैठा देंगे, हम लोगों का स्थान नहीं रहेगा, तो लाओ हम पृथ्वी ही चुका लेते हैं। हिरणाक्ष ने जाकर के पृथ्वी को उठाया और रसातल में पहुंचा दिया। रसातल देखिए, 5-7 भुवन ऊपर है, 7 नीचे हैं। ओ भूर्भुवः जना महा तपा सत, ये 7 लोग ऊपर हैं और 7 ही तल वितल सुतल ऐसे करके 7 तल नीचे हैं। तो रसातल में पृथ्वी डाल दिया। अब ब्रह्मा जी बहुत परेशान कि जीवों की उत्पत्ति होने का और जीव हम रखेंगे कहाँ। भगवान नारायण से प्रार्थना किया तो भगवान वाराह के रूप में प्रकट होकर के और पृथ्वी को लेने के लिए हिरणाक्ष के पास पहुंचे और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हिरणाक्ष मारा जाता है। पृथ्वी भगवान तो पहला रूप वाराह का है। मनोवैज्ञानिक चीजों से देखिए, जो 12 पर जिसका दिल श्रेष्ठ होता है उसी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान 12 का अवतार और भगवान पृथ्वी लेकर के लाए, ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी ने उस पृथ्वी में 7 खंड आप देखेंगे और विज्ञान भी कहता है पृथ्वी 7 खंडों में है। 7 खंड में पृथ्वी है। इसके प्लेट, विज्ञान जो रिसर्च करते हैं प्लेट के आधार पर वर्णन करते हैं और वही चीज हमारे पुराणों में उसको 7 खंड कहा जाता है। उसमें सबसे का जो इस खंड पर हम बैठे हैं इसका नाम है जम्बूद्वीप और भारत खंडे। भारत खंडे नाम पड़ा इसका। भारत के साथ जो भरत महाराज, क्योंकि 3 भरत हुए हैं, उन 3 भरतों में से किसी भी भरत का नाम जोड़ दो, इसका नाम भारत ही पड़ता है। इसलिए तो अब पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को उत्पत्ति हुआ। महाराज पृथ्वी में 7 खंड, एक खंड में अब ऐसा है कि इस पृथ्वी पर 70 हिस्सा जो है जल का है, क्योंकि पृथ्वी का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। 30% पृथ्वी बनी थी, 70% जो है जल आज भी है। 30 में सारे जीवों का पालन होता है। मनु महाराज को जब उत्पन्न किया तो कहा आप इस पृथ्वी का रक्षा करो और इस पृथ्वी का पालन करो। मनु महाराज प्रथम राजा हुए इस पृथ्वी पर राज्य में, यानी पृथ्वी पर राज करने के लिए प्रथम राजा मनु